So let's begin the new era of subjects anatomy and physiology. And who are new to our channel, please like, share and subscribe. And welcome to the Express Nursing. Today we introduce or introduct anatomy and physiology. For making our learning easy, we divided topic into some questions. So first question is, what is anatomy? What is physiology? What are the scope of physiology? And what are the branches of physiology? So in this topic we learn about these 4 questions, and after that in part to part we go to the another topics. So first question is, what is anatomy? Anatomy word first used by the Aristotle in 384 to 322. So एनाटॉमी एरिस्टोटल ने वर्ड डिस्कवर किया था और फर्स्टली इसको नाम दिया था एनाटॉमी. एनाटॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स. 2 वर्ड से मिलकर ये शब्द बना है एनाटॉमी. एना मीन्स अप एंड टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग, मतलब हिस्सों में काटना. और अगर हम एनाटॉमी के बारे में समझें तो व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी इट इज़ अ साइंस ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम. जिस भी बॉडी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, उसके पार्ट्स की, तो उसको एनाटॉमी कहते हैं. सो नाउ we come to a second question, what is physiology? So physiology is derived from 2 words, physio and logy. Physio means nature and logy means study. So physiology means nature of study. अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए या फिर हम इसको समझना चाहें तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम? इट इज़ अ साइंस ऑफ अ बॉडी फंक्शन. क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ अ बॉडी फंक्शन और हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क. किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं. और या फिर ये कह सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है आपके सामने, अगर हम इन बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम? एनाटॉमी. और अगर हम इन बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी. तो जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसको हम एनाटॉमी कह रहे हैं, और जब हम उसके फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कह रहे हैं हम? फिजियोलॉजी. सो लेट्स गो to the third question, what are the scope of anatomy or what are the branches of anatomy? So in first scope of anatomy is embryology. Embryology क्या है? एक fetus की 8 week के development की study. So the study of a first 8 week of development of a fetus is known as embryology. Second one, डेवलपमेंट बायोलॉजी. सो डेवलपमेंट नाम से ही पता लग रहा है, जो उस फीटस की बर्थ से लेकर डेथ तक की डेवलपमेंट की एक इंडिविजुअल की स्टडी है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम फीटस टू डेथ. सेल. नाउ तो थर्ड वन है सेल. तो सेल नाम से ही है कि स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. किसी भी सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम सेल ब्रांच में डालते हैं. हिस्टियोलॉजी नाम से नाम में आ रहा है हिस, और हिस इज इक्वल्स टू नोन एज टिश्यू. तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू. जो भी माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं जिन भी टिश्यूज़ को, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है टिश्यूज़ के, उनको हम पढ़ते हैं, उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी के. फिर आता है क्रॉस एनाटॉमी. सो क्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? क्रॉस एनाटॉमी वो होता है जो भी हम स्ट्रक्चर की एग्जामिड स्टडी करते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत के, उसको हम क्रॉस एनाटॉमी कहते हैं. नाउ वी कम to the another one, systematic anatomy.
तो सिस्टमेटिक नाम से समझ में आ रहा है स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी को हम सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। फिर आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या है? रीजनल एनाटॉमी एक रीजन की स्टडी बॉडी के, किसी भी रीजन की बॉडी के स्टडी को हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, द स्टडी ऑफ अ रीजन ऑफ द बॉडी। सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी स्टडी ऑफ अ एनाटॉमिकल लैंडमार्क, किसी भी लैंडमार्क के एनाटॉमिकल लैंडमार्क के स्टडी को हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। फिर आता है इमेजिन एनाटॉमी और रेडियोलॉजी एनाटॉमी। तो इमेजिन रेडियोलॉजी एनाटॉमी क्या हो गई? जो भी स्ट्रक्चर को हम विथ एक्सरे स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम इमेजिन और रेडियोलॉजी एनाटॉमी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डेट कैन बी सीन विद इन एक्सरे। फिर आता है पैथोलॉजी एनाटॉमी। तो पैथोलॉजी एनाटॉमी क्या है? पैथोलॉजी एनाटॉमी एक स्ट्रक्चर की स्टडी जिसके अंदर हम चेंजेस देखते हैं डिजीज़ के रिलेटेड, मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज एसोसिएट विद द डिजीज़। जो भी डिजीज़ के अंदर चेंजेस, डिजीज़ की वजह से चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी स्टडी पैथोलॉजी एनाटॉमी कहते हैं। Now we begin to a last question, what are the branches of physiology? So फिजियोलॉजी की स्कोप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? एनाटॉमी क्या था? एनाटॉमी में क्या हो रहा था कि एनाटॉमी में स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और फिजियोलॉजी में हम फंक्शन पढ़ रहे थे। तो हम इसी पे आएंगे, किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है न्यूरोफिजियोलॉजी। तो न्यूरोफिजियोलॉजी में क्या आता है? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ नर्व सेल। किसी भी नर्व सेल की फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनो किसी भी हार्मोन की, नाम से पता लगता है, किसी भी हार्मोन की कंट्रोल बॉडी के ऊपर जो होता है, उस कंट्रोल की या किसी भी हार्मोन की स्टडी, जो फंक्शन है उसका, उस फंक्शन की स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। तो कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो आ रहा है, वेस्कुलर आ रहा है, क्या वर्ड में हम डिवाइड कर रहे हैं? कार्डियो मीन्स कार्डिक और वेस्कुलर मीन्स वेसल। तो किसी भी हार्ट की और ब्लड वेसल की फंक्शन की स्टडी को हम इस फिजियोलॉजी में डालते हैं और इसको कहते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। फिर आता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यून सिस्टम, किसी भी इम्यून आ रहा है इसमें, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द डिजीज़ एंड कॉजिंग एजेंट। किसी भी डिजीज़ के जो एक इंडिविजुअल को हुई है, उससे कोप अप करने की स्टडी को, या उससे बॉडी कैसे डील कर रही है या उसकी कैसे एंटीबॉडीज़ बना रही है, उस की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। फिर आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, मैं फिर से कहूँगा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो वर्ड आ गया रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी मीन्स क्या हो गया? रेस्पिरेशन, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ पैसेज एंड लंग्स। तो क्या हुआ? जो भी फंक्शन हमारे लंग्स और उसके पैसेज से रिलेटेड हुआ, उस फंक्शन की स्टडी को हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहेंगे। फिर आता है रीनल फिजियोलॉजी। तो रीनल फिजियोलॉजी के अंदर क्या हुआ? किडनी रिलेटेड फंक्शंस की स्टडी को हम रीनल फिजियोलॉजी कहेंगे। फिर आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। क्या आता है? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। किसी भी ऑर्गन फंक्शन और सेल के फंक्शन की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। और फिर आता है सबसे लास्ट साइकोफिजियोलॉजी। साइकोफिजियोलॉजी तो क्या होता है? इसका मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन विच एसोसिएट विद डिजीज़ एंड एजिंग। जो भी फंक्शन डिजीज़ और एजिंग के, बुढ़ापे के अंदर या बीमार आदमी के अंदर जो भी फंक्शन की स्टडी होती है, इसको हम कहते हैं साइकोफिजियोलॉजी। थैंक यू।
अनदर टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। थैंक यू।